बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम करने लगे 5 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.4। 5 के ए पार्ट में थोड़ा सा यूनिक डाटा में दे देता है। कहता है कि दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनमें से हर एक का साइज़ जो है वो 100 है। मीन N1 एंड N2 100 है। मैं ऐसे जिस तरह पीछे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन 1 एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2, मैंने नाम दे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन 1 एंड 2 का। अब कहते हैं साइज़ जो है दोनों का 100 है। N1 भी 100 एंड N2 भी 100। नेक्स्ट हमें कहते हैं कि एक्स बार है। एक्स बार हमारे पास है 4.8 एंड वाई बार है 5.6। ये देखें, ये बिल्कुल पेयर डाटा है। दोनों ही डाटा की जो टाइप है ये डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। ऊपर से एन साइज जो उसने 30 से ग्रेटर देन दे दिया, जिसका मतलब है जी टेस्ट अप्लाई होगा। S1 स्केयर है 8.64 एंड S2 स्केयर हैट है बेस्ट एस्टिमेटर 7.88। अब आपने इसे बॉक्स टाइप कन्वर्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने स्केल से करना है, अच्छा सा ये डिब्बा बना लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास हुई कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 0.95। 1 में से 0.95 माइनस करेंगे, अल्फ़ा होगा इक्वल टू 0.05। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपके पास 0.025। 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.975। ठीक है, मैं इधर ही ये ख़त्म कर लेता हूँ। जी टेस्ट स्टेटिस्टिक 0.975 आप लिखेंगे बाय कंसीडरिंग द सिचुएशन वी हैव टू अप्लाई जी टेस्ट स्टेटिस्टिक। 0.97 की रो में देखना, 0.005 वाले कॉलम में आपको मिलेगी वैल्यू 1.96। ये 4-5 वैल्यू जो अक्सर यूज़ होती हैं, ये मुझे भी याद हैं और आपको भी आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के दौरान भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हम पढ़ेंगे। आप जितना कम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ये उतनी टाइम कन्वर्जन से पेपर के दौरान आपको बचाएगा। नेक्स्ट में आ जाऊँ यहाँ, जी टेस्ट स्टेटिस्टिक तो हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है द टू साइडेड। जी की वैल्यू तो आ गई। द टू साइडेड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस μ1 माइनस μ2। और ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह। ये बिल्कुल इसी तरह से आपने लिखना है। ये नेक्स्ट करना है हमने कि x1 बार हम पहले लिखते आए थे x2 बार माइनस प्लस माइनस जी टेस्ट स्टेटिस्टिक इंटू S1 हैट स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस S2 हैट स्क्वायर डिवाइड बाय N2। पहले ये फार्मूला लिखते आए थे। अब दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन में उसने क्योंकि हमें y बार दे दिया है, तो x2 बार की बजाय हम लिखेंगे x बार माइनस y बार। ये बार नहीं अपने लोगों ने लगाना। जी टेस्ट स्टेटिस्टिक इंटू बाकी सारा उसी तरह आपने लगाना है डिवाइड बाय N1 प्लस S2 हैट स्क्वायर डिवाइड बाय N2। अभी हम वैल्यू पुट कर लें। एक्स बार की हमारे पास आई थी 4.8 माइनस वाई बार, वाई की थी 5.6 प्लस माइनस जी टेस्ट स्टेटिस्टिक आया था 1.96 इंटू S1 स्क्वायर था 8.64 डिवाइड बाय N1 100 N2 भी हमारे पास 100 है।
S2 हेड स्क्वायर ये था 7.88। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर से लेस करना है हमने। जो माइनस करने चाहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहा है, जो प्लस करने चाहेगा वो राइट हैंड साइड पर आप लोगों को लिखना है। इधर आ जाए जी। 4.8 माइनस 5.6 माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार्ट। S1 स्क्वायर हमारे पास था जी 8.64 डिवाइड बाय 100 प्लस 7.888 डिवाइड बाय 100। आपने वही ब्रैकेट जो स्टार्ट की थी उसे क्लोज कर देना है। फिर हमारे पास ये आंसर आ रहा है -1.597 आ रहा है। अब इसी तरह इसको प्लस कर लेना है। बुक में उसने 1 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है, अगर आप 1 डिजिट तक करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं 3 डिजिट तक रखता हूँ और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी 3 डिजिट तक या 2 डिजिट तक, नॉर्मली आप 2 और 3 डिजिट के बिटवीन ही रखें। ये आ गया मेरे पास -0.003। अगर आप 2 डिजिट तक फिक्स करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, -1.6 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 0। 2 डिजिट तक किस तरह फिक्स करना है ये मैंने 12.2 एक्सरसाइज इसके थर्ड का ए पार्ट में मैंने बड़ी अच्छी तरह से कैलकुलेटर से क्लियर कर दिया आपने किस तरह फिक्स करना है। इसके अलावा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।